Do we really need to study all the 19 subjects for the preparation or for passing FMG exam? Or there are some subjects which we can leave or we can skip? Hi everyone, this is Dr. Lalit, and I'm here once again to give you some tips and tricks for passing FMG exam. Not only today, but the plan is कि in 2 or 3 days मैं कुछ ना कुछ tips and tricks एक या दो upload करता रहूँगा, and that you'll get in my playlist, in YouTube playlist, and not daily but maybe in 2 days, 3 days. So let's start without wasting your time. So for today, the topic is, do we need to study all the 19 subjects? Or guys, we can skip 1 or 2 subjects or 3 subjects, or by only 10 or 12 subjects we can pass. So here I am to tell you the fact. See guys, always आपने सुना होगा, हर टीचर और हर कोई, हर सीनियर, यही जो भी पास हुए वो यही कहते हैं कि हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, ठीक है। एंड यस, इट इज़ द रियलिटी, वी नीड टू स्टडी ऑल द 19 सब्जेक्ट्स। आप अपना बेस्ट दो कि कोई भी सब्जेक्ट ना छूटे। स्टिल कभी अगर एक आध छूट रहा है, इट्स अ कंपल्शन, देन ओके, बट ट्राई टू स्किप नॉट इवन अ सिंगल सब्जेक्ट। द रीज़न इज, सी, लाखों हज़ारों टॉपिक्स हैं ईच सब्जेक्ट में, और कुछ सब्जेक्ट जो छोटे हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े सब्जेक्ट्स के साथ रिलेटेड हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं है, ठीक है। सब सब्जेक्ट इंटर रिलेटेड हैं। और मेडिसिन हमने लिया है, सी, सो ब्रांचेस काफ़ी ब्रॉड हैं, सब कुछ ज़्यादा ज़्यादा पढ़ना है। अब उनमें से आपने कितना पढ़ा और वहाँ पे कितना आएगा, या मे बी शायद जो आपने पढ़ा, इफ़ क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दैट ऑल्सो, मे बी सम क्वेश्चंस विल बी ट्विस्टेड, और इस फॉर्म में कुछ मिला कि आप वो कर नहीं पाए। तो अगर आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के जाओगे तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि अगर 2-4 सब्जेक्ट में अगर वो क्वेश्चन ज़्यादा ट्विस्टेड या टफ भी आ गए, तो बाकी सब्जेक्ट जो होंगे ना, वो मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी, इफ़ यू आर रीडिंग ओनली 10 और 9 सब्जेक्ट्स, देन डेफिनेटली चांसेस कम हो जाएंगे। उन 10 सब्जेक्ट्स में अगर आपने पढ़ा 8 सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट, 12 सब्जेक्ट, और उसमें से क्वेश्चन अगर टफ आ गए, तो बाकी सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आप छोड़ के ही आए हो। सो यू कांट डू एनीथिंग। तो अगर आप फुल 18-19 सब्जेक्ट पढ़ के जाओगे, देन प्रोबेबिलिटी विल बी मच मोर कि अगर कोई मिस हैपनिंग कुछ वैसा ट्विस्ट आए, तो वो संभाल जाएगा। क्योंकि ऑल 19 सब्जेक्ट्स में ही पूरा डिफिकल्ट, सब कुछ पूरा पेपर ही डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं होता है। अगर ये डिफिकल्ट आया तो कुछ और होगा जो इजी मिलेगा, लेकिन ऑलरेडी आप अगर सप्रेस कर दोगे अपने कंटेंट को, देन हाउ विल यू पास? So it will be, I hope, very much beneficial. And for next time, I'll be again coming to upload some more tips and tricks, and I'll keep you updating. Thank you.